सर क्या सर क्या कहना चाहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? सबसे पहले मैं मीडिया फ्रेंड्स का वेलकम करता हूं कि आप लोगों ने हमारे लिए अपना टाइम निकाला। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही जो इनविटेशन थी उसमें कहा था कि काफ़ी चोरियां रिपोर्ट हो रही थी एरिया में पिछले कुछ 2-3 महीने से, और पुलिस उसी वक्त से इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। तो कुछ दिन पहले एसओ साहब की क़यादत में जो हमारी टीम बनी थी उसने एक मेजर ब्रेक थ्रू किया। एक सस्पेक्ट हमने लाया, मतलब जो कुठवा हरीचक्का रहने वाला था, जिसका नाम रोहित चौहान लाबू सनाफ अंचल सिंह। तो इसको जब हमने सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग की, इसका पूरे तरीके से इंट्रोगेशन हुआ, अच्छे तरीके से इससे बात हुई। ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग इसने ये एतराफ़ किया कि ये एक चोरी में मुलविस है। तो उसके बाद उस चोरी में जो पर्चा लगा था यहाँ पर 192/2024, जो एक लेडी थी बिंदु रानी वाइफ ऑफ रशपाल बिंद्राली बिश्ना की रहने वाली, उसने कंप्लेंट यहाँ फ़ाइल की थी, उस पर पर्चा लगा था। तो उसमें ये चोर जब हमने पकड़ा तो इसने एतराफ़ किया कि ये उस चोरी में मुलविस है। उसके बाद इसने अपने और 2 साथियों का नाम बताया, जिनका नाम साहिल कुमार सनाफ जनकराज और विशाल कुमार सनाफ रंबीर राज, वो 2 भी हरियाचक कुठवा के रहने वाले हैं। तो इस तरह ये जो पूरा गैंग था, जिसका ये जो किंग पिन था लाबू इसको कहते हैं, या रोहित कुमार @लाबू, तो इन तीनों को जब हमने गिरफ़्तार किया तो क्वेश्चनिंग के दौरान इन्होंने एतराफ़ किया कि इस चोरी के अलावा इन्होंने और भी इलाके में बिश्ना मेहरान साहब इलाके में चोरियां अंजाम दी है। तो तकरीबन अब तक 6 FIR जो लगे थे, उसमें जितनी चोरियां हुई थी उसमें रिकवरीज़ हमने की है। तो आपके सामने जो लगा हुआ है, कम से कम 300 ग्राम का ये गोल्ड है और 200 ग्राम का सिल्वर है, तकरीबन इसे 30 लाख से ज़्यादा की मालियत है। तो ये रिकवरीज़ हमने इन चोरों से की है। और जो लोग या मीडिया में अक्सर क्वेश्चन मार्क होता था कि पुलिस चोरियां सालों नहीं करती है, चोरों को नहीं पकड़ती है, खुलेआम या बेलगाम चोर घूम रहे हैं। तो आज आप खुद देख रहे हैं कि पुलिस बैकग्राउंड में काम करती रहती है, और इस टीम ने मुस्तैदी से, टेक्निकल सपोर्ट से, ह्यूमन एंड से, आप देखिए कि कुठवा से हमने ये चोर पकड़ के लाए, और जो भी बिश्ना में चोरियां हो रही थी पिछले 2-3 महीने से, वो सारी रिकवरीज़ हमने की है। और वो रिकवरीज़ आपके सामने है, जो कि 30 लाख से ज़्यादा की मालियत हमने अब तक ये बरामद की है। संगीन जुर्म में इन्वॉल्व है चोरियों के अलावा? अभी इस पे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अक्सर ऐसे लोग चूँकि ड्रग्स में भी पड़े रहते हैं, तो अभी तक हमारे पास कोई चोरियों के अलावा ऐसा कोई डायरेक्टली सबूत नहीं मिला है। लेकिन इस पर भी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि किसी और जुर्म में इन्वॉल्व तो नहीं है। लेकिन अभी तक हमारे पास जो इसका रोल आया, ये यही चोरियां करता था। तो कुठवा से ये बिश्ना एरिया में एक्टिव था, तो इसका ग्रुप हमने दबोच लिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई इसमें और इन्वेस्टिगेशन के दौरान आएगा, उसको भी हम गिरफ़्तार करके सलाखों के पीछे धकेल देंगे। हमने एक गाड़ी 1-2 दिन पहले ही मतलब सीज़ की है, उसको नाके पे हमने पकड़ लिया है। तो उसमें कुछ जो चोरी के बवाइनिस थे उनको भी हमने रेस्क्यू किया है, तो वो भी बरामदगी हुई है, वो भी लाखों की तादाद में है। तो इसका मतलब चोरों पे लगाम लगाने के लिए जम्मू पुलिस, बिश्ना पुलिस स्टेशन बड़े एक्टिव है, और लोगों को हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि अगर कहीं भी कोई चोरी होती है, हम अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाते हैं कि चोर पकड़े जाए और जो उनकी चोरी का सामान है वो उनको वापस मिल जाए। लेकिन मेरी लोगों से अपील रहेगी कि वो अपने घरों को, अपने दुकानों को अबंडन ना रखें, क्योंकि कम से कम यहाँ कोई रखवाला रखे। और उसके अलावा आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, ये मैं मीडिया से अपील करता हूँ कि ये आम लोगों तक ये बात पहुँचाए। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, अगर आप एक वॉचमैन नहीं रख सकते, एक चौकीदार नहीं रख सकते, कम से कम कुछ CCTV कैमरा ही लगाए, अच्छी क्वालिटी के CCTV ही लगाए, कुछ
1000 रुपये में आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो नकदी है, आपकी जो ज्वेलरी है, आपका जो घर है, आपका जो जान माल की हिफाजत हो जाएगी सीसीटीवी लगाने से। ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है। हो सकता है पुलिस के भी ये मतलब इन्वेस्टिगेशन में काम आ जाए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है। हम लोगों से अपील करते हैं, चाहे वो बिश्ना टाउन है या आसपास के गाँव में लोग रहते हैं, उनसे हम यही अपील करते हैं कि वो सीसीटीवी लगाएं ताकि चोरियों की वारदातें रुके, और अगर कहीं चोरी हो भी जाए कम से कम पुलिस के लिए सबूत जुट जाएं, हमें पता चले कि किस टाइम चोरी हुई थी, कौन इसमें सस्पेक्ट है, और हम ये तह तक पहुँचे कि चोरी का टाइमिंग क्या था, उसके बाद सस्पेक्ट्स कौन थे, उससे हमारी इन्वेस्टिगेशन आसान होती है। लेकिन मेरी लोगों से यही अपील रहेगी कि वो अलर्ट रहे, अपने घरों की रखवाली करे। अगर कोई घर छोड़ के जाता है कम से कम अपने 2-3 हमसाइयों को बोल के जाए कि मैं जा रहा हूँ, उन पर जिम्मेदारी रखे किसी को। पहले तो अबंडेंट करना ही सोल्यूशन नहीं है। अगर अब अबंडेंट कर भी रहे हैं, किसी को रखवाली के लिए किसी रिश्तेदार को ही बुला लें, किसी हमसाये को ही बुला लें, बिना मतलब किसी को बोले घर छोड़ देना, फिर कहीं कहीं दिन तक किसी फंक्शन में रहना या किसी काम में लगे रहना, घर को खुला छोड़ देना, उसमें चोरियों की जो वारदातें हैं वो बढ़ जाती है। उसमें क्योंकि पुलिस का तो रोल है, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि चोर पकड़ा जाए, लोगों का माल बरामद हो। जैसा आपने अभी सामने देखा है कि कई FIR जो लगे थे, जो चोरियों की वारदातें हुई थी, वो हमने सुलझा लिए हैं, चोरों को भी पकड़ा है, और लोगों का जो इसमें कीमती माल था वो भी हमने बरामद किया है, ये लोगों तक वापस पहुंचेगा। लेकिन हम लोगों से भी अपील करते हैं कि वो भी अपनी चीज़ों की सही रखवाली करें, और सीसीटीवी जितना हो सकता है उतने अपने घरों में, चाहे वो टाउन में है रहते हैं या गाँव में रहते हैं, सीसीटीवी लगाएं ताकि घर की रखवाली हो, कीमती सामान की रखवाली हो, जान माल की रखवाली हो। थैंक यू वेरी मच।